सो डे 3 बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। तो आज डे 3 है हमारा और कुछ डे यस्टरडे मैंने अपने सेटअप फाइंड करे हैं। मैं एक्चुअल में कौन से सेटअप ट्रेड कर रहा था। तो हम राजीव बैंक का कोर्स है लिया हुआ था हमने, मतलब यूट्यूब पे देखा हुआ है, उसका पूरा वॉच करा हुआ है। मैं उन्हीं की स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ में आया कि मैं 4 सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं 4 सेटअप ट्रेड कर सकता हूँ। तो अभी दिखाऊंगा मैं कॉपी और पेन पे मैंने एनालिसिस करी है मैं कैसे 4 सेटअप ट्रेड कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल सीखने को बहुत कुछ है अभी उसमें, और समझने को बहुत कुछ है। सीखना तो फ़िलहाल एक और बात है। हाँ, मैं तुम्हें चलो अपने 4 सेटअप दिखाता हूँ, कौन कौन से 4 सेटअप में अपनी लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। उन 4 सेटअप के अलावा हम शायद कोई और सेटअप ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब कोई और सेटअप है नहीं। और हाँ, वही 4 सेटअप में ऐसा मैंने फाइंड करा है उनकी स्ट्रैटेजी में और अपनी स्ट्रैटेजी में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने 4 सेटअप क्या है वो। चलो अब मैं तुम्हें अपने वो 4 सेटअप दिखाने वाला हूँ जो मैंने फाइंड करे हैं कि मैं क्या ये एक जर्नी है मेरी ट्रेडिंग की, ठीक है। इसमें मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बनने, एक गुड ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छी ट्रेड्स ले सकूं। मतलब गैम्बलिंग वाला माइंडसेट ना हो, एक अच्छी ट्रेड लूं और मुझे पता हो कि कब ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है, कब साइज बढ़ाना है, कब साइज नहीं बढ़ाना है, कब दिन अच्छे होते हैं ट्रेड करने के, कब दिन अच्छे नहीं होते। तो लेट्स गो टू माय टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैंने कल या परसों 2 दिन में, अभी वीडियो नहीं आई थी यूट्यूब पे, तो मैं फाइंड कर रहा था कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, मतलब कौन से सेटअप हैं। पहले मैं इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना ऑलमोस्ट जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो कहते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बस एकदम समझा दूंगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या। देखो, मैं हूँ एक प्राइस एक्शन ट्रेडर, ठीक है। मैं हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडर। प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, और ट्रेंड लाइन हो गया, और कैंडल पढ़ना हो गया, कैंडल को का चार्ट पैटर्न हो गए, कैंडल्स हो गई। तो बहुत सारी चीज़ आती हैं। मैं क्या ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन में, ये चीज़ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब देखो, पहले मेरा क्या माइंडसेट था कि मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करता था। मतलब मैं सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेड करना ये समझता था कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं हो सकता। मतलब इतना इजी ट्रेड करोगे तो ये काम नहीं चलेगा ट्रेडिंग में, ऐसा मैं समझता था पहले। लेकिन जितना इजी तुम चीज़ों को करोगे, इजी ही चीज़ें वर्क करती हैं मार्केट में, ऐसा मैंने देखा है। मैं क्या करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन भी ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि हार्ड चीज़ हो, जिसे जिसे थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ रहा है, थोड़ा मतलब कॉन्शियसनेस लगानी पड़ रही है, तब जाके एक ट्रेड तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल हो रहे हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, चेक बिल्कुल गलत माइंडसेट है। तो मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, ऐसा मुझे पता चला है, रियलाइज़ हुआ है। आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में मेरे पास है प्लेबुक कहते हैं सेटअप को। उमर अशरफ की वीडियो देखना जाके, तो उसमें पता चलेगा प्लेबुक क्या होती है। मेरे पास हैं 4 प्लेबुक, मेरे पास 2 प्लेबुक हैं, 2 श्योर, मेरे पास 2 प्लेबुक हैं। एक है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट और रिवर्सल, ठीक है। मेरे पास 2 प्लेबुक हैं, ब्रेकआउट और रिवर्सल। मैं पूरे वीक में इन दोनों को ही ट्रेड कर रहा था हूँ। इन दोनों के अंदर 2 सेटअप आते हैं। एक सेटअप आता है बाय का, बाय कब करता हूँ मैं वो भी बताऊँगा,
और सेल कब करता हूँ मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। इसमें भी मेरे 2 सेटअप हैं, बाय कब करता हूँ और सेल कब करता हूँ, ठीक है। देखो, ब्रेकआउट की बात करते हैं, पहले ब्रेकआउट पे आती हैं। ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करता हूँ, हाउ आई ट्रेड ब्रेकआउट। सो देखो, पहले मैंने बताया तुम्हें ऊपर कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ, तो मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि सपोर्ट ब्रेक हो या रेजिस्टेंस ब्रेक हो। तो देखो, मान लो चलो मैं तुम्हें बाय का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम बाय का, कि मैं बाय मेरा साइड बाय है, मेरा व्यू बाय है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, मान लो ये कैंडल बुलिश फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। एक बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल होती है बेरिश फॉर्म, ठीक है। द अनदर नेक्स्ट कैंडल बेरिश फॉर्म, फिर नेक्स्ट कैंडल बेरिश फॉर्म। तो यहाँ मेरा जो बन गया वो बन गया रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ जो मेरा बन गया वो बन गया सपोर्ट। तो नेक्स्ट कैंडल के बाद प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, एंड देन फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। यहाँ एक छोटी सी नेक्स्ट बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, एक विक बनाती है। और मैं पहले ब्रेकआउट में बात करूँ तो ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करता हूँ, जब ये मेरा सपोर्ट ब्रेक होता है एक हेल्दी कैंडल के साथ, रेसिस्टेंस ब्रेक होता है एक हेल्दी कैंडल के साथ। इस कैंडल को मैं मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ। क्यों? ये कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए, कैंडल की जो बॉडी है वो बिग होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट में ये जो सेशन, मतलब मान लो ये जो कैंडल तुम देख रहे हो, तो ये जो टाइम जोन होगा, ये टाइम जोन ये होगा सेशन, ये कोई सा सेशन होना चाहिए। न्यूयॉर्क सेशन है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। और जब ये मेरे कैंडल फॉर्म हो जाती है तो मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ, और यहाँ SL और 1:1 का टारगेट इसमें देख लेता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड क्लीन रेंज होती है। मतलब रेंज क्या होती है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो रहा हो, मतलब समझ लो ऐसे करके चल रही है। तो ये जो रेंज होगी, ये वाली, ये जो रेंज होगी, ये रेंज क्लीन रेंज है, क्योंकि यहाँ जो कैंडल फॉर्म हो रही है इस लाइन में वो एकदम क्लीन फॉर्म हो रही है। जैसे इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं रेंज। तो ये होती है रेंज जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, ठीक है। तो 1:1 का टारगेट लेके हम ऐसे बाय कर लेते हैं ब्रेकआउट में, ठीक है। सेम विद सेल साइड, सेल के लिए भी मैं सेम ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। सेल साइड भी सेम ऐसे करता हूँ। अब आ जाते हैं रिवर्सल पे। तो रिवर्सल पे जो मैं ट्रेड करता हूँ, फ़ोन आ रहा है किसी का, देखते हैं। तो वही जॉब की तरफ से फ़ोन था, मतलब जॉब से फ़ोन था। तो एनीवे टॉपिक पे आते हैं। तो सेम विद मैं सेल साइड के साथ भी ऐसे ही करता हूँ। रिवर्सल पे आओ, रिवर्सल कैसे ट्रेड करता हूँ। रिवर्सल में ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल कैसे ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, ठीक है। कैंडल फॉर्म करके नहीं बताऊँगा। मान लो अगर मैं बाय कर रहा हूँ, एग्जांपल अगर मैं बाय कर रहा हूँ, इफ़ आई टेक अ बाय साइड, अगर मैं बाय कर रहा हूँ, इफ़ आई टेक अ बाय, तो मैं बाय कैसे करूँगा, ऐसे जैसे मान लो ये ट्रेंड चल रहा है, बुलिश हुआ, यहाँ नीचे आया प्रीवियस कैंडल का, जैसे ये कैंडल फॉर्म होंगी, ठीक है। जब इसने एक रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ ये एक सपोर्ट बना रहा है, और यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही होंगी कुछ ऐसी, विदाउट मुझे कैंडल फॉर्म करने में समझा नहीं सकता। मान लो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, ठीक है, रेड कैंडल फॉर्म हुई, और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होगी वो पिक होगी प्रीवियस कैंडल की। तो यहाँ मैं एक बाय ले सकता हूँ, और यहाँ मेरा SL होगा, और यहाँ मेरा SL, और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा, जैसे कि मान लो यहाँ से प्राइस बैक हो रहा था, तो ये जो रेंज होगी यहाँ पे, इस रेंज में मैं ट्रेड करूँगा। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या परफॉर्म करूँगा, एंटिसिपेटेड राइट हेयर, तो कुछ ऐसे जाए नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। तो यही होती है मेरी बाय साइड ट्रेड। सेम विद सेल साइड भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, रिवर्सल। तो यही है मेरे दो
क्या कहते हैं, प्लेबुक। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेड करता हूँ, ओनली सपोर्ट रेसिस्टेंस, और कैंडल को रीड करता हूँ, बस दैट्स इट। और मेरे पास 2 प्लेबुक हैं, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। बाय सेल मैंने बता दिया, अपोजिट इनके दूसरे कर लेना। सेम मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। तो ये मैंने अभी कुछ मतलब 1 हफ़्ता हुआ 1 हफ़्ता पहले मैंने ये फाइंड करा है, ये रियलाइज़ करा है कि मैं ट्रेड क्या कर रहा हूँ। ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो देखी थी उमर अशरफ की। उस वीडियो में वो ये बता रहा था, अगर तुम्हारे पास प्लेबुक नहीं है और तुमने अपनी प्लेबुक अच्छे से डिफ़ाइन नहीं करी है अपने ब्रेन के अंदर, तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। यू नॉट ट्रेडिंग, यू नॉट डूइंग ट्रेडिंग, यू डूइंग गैम्बलिंग इन योर माइंड। मतलब तुम अपने दिमाग में गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो जो दिमाग में होता है वो कंप्यूटर पे आता है उतर के। तो हुआ क्या था कि फिर मैंने देखा कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। समझ में आया, पेन कॉपी ली, 1.5 घंटा बैठा, समझा, लिखा, डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे। फिर सोचा, अरे हाँ, मैं तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कौन कौन सी प्लेबुक बन सकती हैं, एक तो ब्रेकआउट बन सकती है और एक रिवर्सल। तो इन दोनों सेटअप को मैं अभी भी फाइंड कर रहा हूँ, मैं अभी कंफर्टेबली इन दोनों सेटअप को जान नहीं गया हूँ। मैं अभी भी फाइंड कर रहा हूँ कैसे अच्छे सेटअप इन दोनों में बन सकते हैं, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल में। तो यही थी आज की वीडियो। डे 3 यही था। नेक्स्ट डे 4 में देखते हैं। अभी मैं खुद ट्रेडिंग को फिगर आउट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा हूँ और एक गुड ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मेरा मिशन है, बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। ये एक मेरा प्रोसेस है ट्रेडिंग का।